बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबरी मौकल। जी हाँ, आज का अमल है विशोशे की हाजिरी का या खबरी मौकल की हाजिरी का। यानी कि हर खबर आने वाले शख्स के बारे में या किसी के बारे में आप कोई खबर लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उसकी हर खबर जो भी वो खा के आया है, पी के आया है, हर बात आपके कानों में मौकल देगा। आने वाला शख्स अपने दिल में, अपने दिमाग में क्या लेकर आया है, उसने क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ से वो आ रहा है, ये सारी खबरें आपको उस शख्स के आने के वक़्त अगर आप इसको पढ़ाई करते हैं इस मौकल की, इस खबरी मौकल की, तो वो आपके कानों में हर खबर दे देगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतना शानदार, इतना मुजर्रब अमल है कि इसमें कोई हद नहीं है कि जी आपने किस दिन करना है, आपने 40 दिन करना है, आपने 1 साल करना है, 1 महीना करना है, नहीं। पहले दिन ही आवाज़ अगर आपके कानों में आना शुरू हो जाती है, आप इस अमल को जब पढ़ते हैं, हो सकता है अगर आपकी रूहानियत बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, आपका ऑरा क्लियर है, आपकी रूह लतीफ़ जो है, वो साफ़ है, उस पे कसाफ़त की दबीज़ चादरें नहीं चढ़ी हुई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए ये मौकल जो है वो बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज 7 दिन 11 दिन इंशाल्लाह जब तक, लेकिन इस अमल की शर्त ये है कि जब तक आपका मौकल एक्टिवेट नहीं हो जाता, आपने इस अमल की तकरार, इसकी पढ़ाई जारी रखनी है। पढ़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी जो हद पढ़ाई है वो है 108 मरतबा रोजाना। जी हाँ, 108 मरतबा यानी कि 10 मिनट की पढ़ाई मैक्सिमम। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो 21 मरतबा आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ लें। ये भी जो है ना वो बेहतरीन वजीफा बन जाएगा। आप इस अमल को 108 मरतबा रोजाना बाद नमाज इशा भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप एक वक्त में इकट्ठा नहीं बैठना चाहते तो हर नमाज के बाद अपना एक टाइम रख के अपनी मखसूस जगह पर, पढ़ाई वाली जगह पर चलते फिरते नहीं पढ़ना, ये इसका सबसे पहली शर्त है। वक़्त और जगह आपने एक रखनी है। 21 मरतबा इसको आप पढ़ लें 5 नमाज़ों के बाद, या आप इसको 108 मरतबा बाद नमाज़ इशा पढ़ लें दोस्तों। ये इसकी तादाद जो है वो वैसे तो 108 मरतबा, 21 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो 105 मरतबा बनेगी। और जब आखिरी दफ़ा इशा के बाद पढ़ेंगे तो आपने 21 की बजाय 24 मरतबा पढ़ लेना है इसको। जिस दिन आपके कान में आवाज आना शुरू हो गई, समझ लें आपका अमल मुकम्मल हो गया। वो पहले दिन आ जाए, वो 10वें दिन आ जाए, वो 5वें दिन आ जाए, वो 21वें दिन आ जाए, लेकिन अमल अथेंटिक है, अमल मुजर्रब है और अमल ये अपना असर जरूर दिखाता है। अमल लाजमी एक्टिवेट हो जाता है। मसला वही आ जाता है कि आपकी रूह लताफत के ऊपर कसाफत की कितनी बड़ी और कितनी दबीज चादर है। दोस्तों, इस अमल की बदौलत जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं, आपका ये मौका एक्टिवेट हो जाता है, कोई भी आपके पास आता, सपोज मैं ही आपके पास आ जाता हूँ, आपको आते ही वो मौकल बता देगा जी इसका नाम मियां फैसल हमीद है, इसके दिमाग में ये चल रहा है, तुम्हारे लिए ये ख्याल, ये सोच लेकर आया है, इसका ये काम है। आपने अमल को जारी रखने के लिए उसके बाद भी रोजाना 21 मरतबा, जी हाँ, जब आपको आवाज आना शुरू हो जाए तो आपने उसके बाद 21 मरतबा इस अमल को जारी रखेंगे। दोस्तों, पहले अमल सुन लें, फिर मैं इसकी मजीद तफसीलात आपको समझाता हूँ। अमल है जी बकयाशिन बकयाशिन, मकयाशिन मकयाशिन, बकयाशिन बकयाशिन, मकयाशिन मकयाशिन, अर्राशिन अर्राशिन, कलमूतिन कलमूतिन, हौशिन हौशिन, दीरशिन दीरशिन, तवक्कलु या खुद्दाम हाजिल इस्माई, उखदुरु व अखबरूनी फी उज़नी बिमा ज़माइरुल नास। अमल को दोबारा सुन लें और याद भी कर लें, मैं स्क्रीन पे भी दे देता हूँ अमल को। बकयाशिन बकयाशिन मकयाशिन मकयाशिन, अराशिन अराशिन, कलमूतिन कलमूतिन, होशिन होशिन, दीरशिन दीरशिन, तवक्कलु या खुद्दाम हाजिल इस्माई, उखदुरु व अखबरूनी बिमा ज़माइरुल नास। ये इस अमल की इसम और इसकी तौकील या अजीमत है। इसको आप 108 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ लें, या 21 मरतबा आप हर नमाज के बाद पढ़ लें और इशा के बाद 24 मरतबा पढ़ लें। ये आप पर डिपेंड है, आपने अपनी आसानी देखनी है।
मेरा मकसद आप लोगों को बोझ डालना नहीं है, अथेंटिक और मुजर्रब वज़ाइफ देना है, अथेंटिक और मुजर्रब अमलियात देना है, जिससे आप लोग कमा हुक्का हो फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये अमल और इस जैसे हज़ारों अमल की वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक-एक अल्फ़ाज़ जेन्युइन और ऑथेंटिक है। और जिसने भी ये अमल जिसको मैंने दिया या करवाया, वो कामयाब उसका हुआ है। अमल बहुत ख़ास है, बहुत मुजर्रब है। इसको करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।